चुने गए राज्यसभा के सदस्य अमर सिंह के निधन से खाली हुई थी राज्यसभा की सीट। सुल्तानपुर की डीएम इंदुमती पर बीजेपी विधायक ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर को 3 गुने दामों पर खरीदने का आरोप। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जांच के आदेश दिए। डीएम ने कहा आरोप बेबुनियाद। उत्तर प्रदेश में पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को मिली अंतरिम जमानत। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से मिली अंतरिम जमानत। गायत्री प्रजापति को मिली 2 महीने की अंतरिम जमानत। 5 लाख के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी गई। बदायूं में छुट्टी नहीं मिलने से नाराज सिपाही ने एसएसआई को गोली मारी, फिर खुद को भी गोली मारकर घायल किया। अस्पताल में दोनों की हालत गंभीर। काशी विश्वनाथ धाम में खुदाई के दौरान एक सुरंग मिली है, साथ ही एक प्राचीन मंदिर के अवशेष भी यहां मिले हैं। अवशेष 16वीं शताब्दी के बताए जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में 3 साल की मासूम से रेप और हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी निघासन भेजा गया है। यूपी में माध्यमिक शिक्षा विभाग में मैनेजमेंट कोटे से नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। साल 2000 के बाद मैनेजमेंट कोटे से नियुक्त सभी शिक्षकों की नियुक्ति रद्द। अब परीक्षा के आधार पर होगी भर्ती। लखनऊ में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की भांजे से लूटपाट। बाइक सवार बदमाशों ने लूटा मोबाइल फोन। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने हर हाल में अपराधी को पकड़ने के निर्देश दिए। मायावती ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी की तरह दलितों ब्राह्मणों के साथ साथ मुसलमानों का भी किया जा रहा है उत्पीड़न। बागपत में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। कार्यकर्ताओं ने कहा योगी सरकार एसपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करती है। गाजीपुर में केंद्र सरकार के इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों का विरोध। एक्ट के विरोध में गाजीपुर में धरना प्रदर्शन जारी। सीतापुर में मिश्रा पूर्व प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को सम्मान। नीलम कुमारी को योगी सरकार ने राज्य पुरस्कार के लिए चयनित किया। रायबरेली की टीचर कांति देवी गुप्ता को राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चुना गया। शिक्षक दिवस पर योगी सरकार करेगी सम्मानित। बागपत में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का असर। बीएचपी कार्यकर्ता को फोन पर धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी हसन को ओडिशा से गिरफ्तार किया। बागपत में स्कूल टीचर के छात्रों को पीटने के मामले में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। स्कूल प्रशासन का पुतला फूंका और टीचर की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। फर्रुखाबाद में एम्बुलेंस की जगह बैलगाड़ी से अस्पताल पहुंच रहे लोग। मरीजों का आरोप कॉल करने के बावजूद नहीं आई एम्बुलेंस। जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र में युवक की पीट कर हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भीमा गांव का मामला। ललितपुर की बानपुर थाना पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। खिरिया छतारा गांव का मामला। लखीमपुर खीरी की सदर कोतवाली पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। 3 आरोपी गिरफ्तार। 3 तमंचे, 2 अद्दी, भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद। गोंडा में 2 पक्षों में विवाद के बाद मारपीट। रास्ता निकालने को लेकर हुआ विवाद। थाने में शिकायत करने से नाराज एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को जमकर पीटा। झांसी के सिजवाहा गांव के एक पेट्रोल पंप पर कुछ लोगों ने सेल्समैन की पिटाई की। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद। कानपुर में वाईफाई नेटवर्क हैक करने की नापाक कोशिश। नेटवर्क का नाम पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने के बाद साइबर सेल एक्टिव। जांच शुरू। प्रयागराज के करेली थाने में अवैध वसूली का खेल। थानाध्यक्ष से मिलवाने के बहाने फरियादियों से ऐंठ रहे पैसे। आरोपी कांस्टेबल मनमोहन यादव के वीडियो से खुलासा। यूपी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की जनता से अपील। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जरूर करें। हरिद्वार के लक्सर में 2 मगरमच्छों को वन विभाग ने पकड़कर पानी में छोड़ दिया। वन विभाग की टीम ने गाबकी गांव में एक मगरमच्छ को पकड़ा। वहीं दूसरा मगरमच्छ केड़ा गांव के पास नाले से पकड़ा गया। बाढ़ के पानी में तैरकर आबादी में पहुंचे। 23 सितंबर से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर वर्चुअल विधानसभा सत्र कराने के बारे में भी विचार किया जा रहा है।
देहरादून में सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने 10 सितंबर को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया। उनका आरोप है कि शासन ने उनके खिलाफ कर्मचारी सेवा नियमावली के विरोध में बयान देने का आरोप लगाया है, जिससे कर्मचारियों में गुस्सा है। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में इनामी बदमाश दिलशाद को लगी गोली। दिलशाद के बाकी साथी भागने में हुए कामयाब। दिलशाद पर गौकशी के कई मुकदमे दर्ज हैं। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के देवली के जंगल में हुई मुठभेड़। ईटा के नगर कोतवाली इलाके में बदमाशों ने गैस एजेंसी के कर्मचारियों से 7 लाख रुपए लूट लिए। जानकारी के मुताबिक आवागढ़ हाउस स्थित गैस एजेंसी के मालिक के घर के सामने ही बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में 26 अगस्त को हुए व्यापारी ललित काटपाल की हत्या और 35 लाख रुपए की लूट के केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस हत्या और लूटकांड में शामिल 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक बदमाश को वाटरवर्क्स इलाके में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। झांसी में एक शख्स ने पैसे के लेन देन को लेकर एक महिला और उसके बेटे पर जानलेवा हमला किया। महिला की कलाई कटकर अलग हुई। बेटे को गंभीर चोट आई है। पीड़ित मां और बेटे को पीजीआई लखनऊ रेफर किया गया। वाराणसी में बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां बाढ़ के पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है, तो वहीं दूसरी तरफ 80 घाट पर लोगों में बाढ़ को अपने कैमरे में कैद करने की होड़ लगी हुई है। मीरजापुर में गंगा नदी का जलस्तर प्रति घंटा 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। भारी लैंडस्लाइड के बाद चमोली बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर बाधित हो गया। बिरही गांव के पास भारी भूस्खलन हुआ है। पहाड़ों से बोल्डर गिर रहे हैं। लैंडस्लाइड की तस्वीरें कैमरे में कैद। बलिया में पुलिस पर पथराव करने और पथराव में एएसपी के घायल होने के मामले में पुलिस ने कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी के आधार पर दोषियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी में एक युवती की रेप के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। मामला पुर मुफ्ती कोतवाली इलाके का है। लखनऊ में आज से मेट्रो का ट्रायल शुरू हो गया है। ट्रायल के तौर पर आज लखनऊ के सभी स्टेशनों पर मेट्रो को चलाया जा रहा है। लखनऊ मेट्रो के एमडी कुमार केशव ने सभी अधिकारियों और मेट्रो कर्मियों के साथ बातचीत के बाद ट्रायल शुरू कराया। फर्रुखाबाद के कोषागार में तैनात वरिष्ठ सहायक अधिकारी अखिलेश अग्निहोत्री के खिलाफ एंटी करप्शन ने फतेहगढ़ कोतवाली में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया। जानकारी के मुताबिक 2017 में अखिलेश अग्निहोत्री के खिलाफ एंटी करप्शन में आय से अधिक संपत्ति की शिकायत हुई थी। आगरा के थाना जगदीशपुरा के मारुति स्टेट के पास एक इलेक्ट्रिकल्स की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। लोगों ने आनन फानन में फायर ब्रिगेड को आग लगने की जानकारी दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बहराइच में गौकशी कांड में शामिल 8 पुलिस वाले लाइन हाजिर। कोतवाली देहात के 8 सिपाहियों को एसपी ने किया लाइन हाजिर। पुलिस वालों के शय पर हो रही थी गौकशी। एसपी की जांच में हुआ खुलासा। देवस्थानम बोर्ड और केदारनाथ धाम में लागू मास्टर प्लान के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का केदारनाथ धाम में धरना 93 दिनों से जारी। भारी बारिश और ठंड के बीच अर्धनग्न होकर धरना दे रहे तीर्थ पुरोहितों ने सीएम त्रिवेंद्र रावत और जिला प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के बरामदे में फंदे से लटकता मिला युवक का शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। जामू थाना क्षेत्र के जोरावर मठिया गांव की घटना। गाजीपुर के कई मोहल्लों में बिजली विभाग का छापा। बिजली चोरी करने वालों पर की गई कार्रवाई। अवैध रूप से बिजली उपयोग कर रहे 24 लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई। गाजियाबाद में पेरेंट्स एसोसिएशन की महिला सदस्य की तबीयत हुई खराब। 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं पेरेंट्स की मांग है कि जिन बच्चों की फीस जमा नहीं हुई है उनको भी ऑनलाइन क्लास करने की इजाजत दी जाए। साथ ही 3 महीने की फीस माफ की जाए। फतेहपुर में मालगाड़ी में लदे कोयले में लगी आग। प्रयागराज से कानपुर जा रही थी मालगाड़ी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बैजुल्लापुर रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा। गोरखपुर में पुलिस ने शराब तस्करी का किया भांडाफोड़। 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 190 पेटी शराब बरामद। बागपत में मामूली विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
सीतापुर में पुराने मकान को तोड़ते वक्त हुआ हादसा। मकान की छत टूटकर गिरी। मलबे में दबे 3 मजदूर। तीनों घायल मजदूरों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फतेहपुर में शौचालय का पैसा मांगने पर ग्राम प्रधान ने अपने समर्थकों के साथ दंपत्ति की पिटाई की। पीड़ित दंपत्ति ने दर्ज कराया मुकदमा। पीड़ित दंपत्ति ने ग्राम प्रधान पर धमकी देने का आरोप लगाया। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। राजस्थान के उदयपुर जिले में लगातार बारिश की वजह से झीलों में पानी बढ़ा। स्वरूप सागर झील के 2 गेट खोले गए। बड़ी संख्या में झील का मनमोहक नजारा देखने पहुंचे लोग। राजस्थान के जैसलमेर में हुई बारिश की वजह से किसानों का काफी नुकसान हुआ। नाराज किसानों का हाल पूछने अब तक प्रशासन का कोई अमला नहीं आया। लोगों को सरकारी मदद की उम्मीद है। बिहार के कटिहार जिले में बारिश और बाढ़ के बीच दिखा भ्रष्टाचार। अस्थायी पुल पार कराने के लिए हर व्यक्ति से वसूले जा रहे हैं पैसे। प्रशासन को कोई खबर नहीं। 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सज्जन कुमार की ओर से दायर जमानत याचिका खारिज। चीफ जस्टिस एसएस बोबड़े ने कहा, अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को निर्देश दिया है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में होने वाली कंपार्टमेंट परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर हलफनामा दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से जानकारी भी मांगी है कि महामारी के बीच वो क्यों परीक्षा आयोजित करवा रही है। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब के द्वार आज से श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। एक दिन में 200 लोगों को ही दर्शन की इजाजत मिलेगी। कोरोना वायरस के चलते कई पाबंदी जारी। राजस्थान के चूरू में प्रसिद्ध बालाजी मंदिर 31 अक्टूबर तक बंद रहेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया। लोगों से अपील, घर से ही भगवान की पूजा करें। भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली है। दुनिया भर से खराब संकेतों की वजह से भारतीय बाजार कमजोरी के साथ खुले। सेंसेक्स में आज 400 अंकों से ज्यादा और निफ्टी में 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। सरकार ने फास्टैग के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब जिनके पास 3 साल या उससे ज्यादा पुराने वाहन हैं, उनके लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। नए नियम के मुताबिक जिन्होंने दिसंबर 2017 से पहले वाहन खरीदा है, उन सभी के लिए वाहन में फास्टैग लगवाना जरूरी होगा। नए नियम 1 जनवरी 2021 से लागू किए जाएंगे। देश में 39 लाख के पार हुए कोरोना संक्रमित। 24 घंटे में फिर 83,000 से अधिक नए मामले। 1096 लोगों की मौत। ठीक होने वालों का औसत पहले से बेहतर। सेना प्रमुख एमएम नरवणे के लद्दाख दौरे का आज दूसरा दिन। समीक्षा के बाद एलएसी पर हालात को बताया नाजुक। कहा, भारतीय सैनिकों का मनोबल ऊंचा, हमारी तैयारी पूरी। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में पुलिस सुरक्षा बलों से आतंकियों की मुठभेड़। यदीपुरा पाटन में हुआ एनकाउंटर। गोलीबारी में सेना का एक अधिकारी घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोबेशनरी आईपीएस अधिकारियों को किया संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। एलएसी पर भारतीय सैनिकों के पराक्रम से हारे चीन की नई साजिश। पाकिस्तान के बाद अब नेपाल को बनाया मोहरा। भारत विरोधी संगठनों को 2.5 करोड़ नेपाली रुपए की फंडिंग। भारत के बाद अब जापान से भी चीन को बड़ा झटका। चीन को छोड़ने वाली जापानी कंपनियों के लिए किया सब्सिडी का ऐलान। कंपनियों के लिए 2300 करोड़ येन की सब्सिडी। जम्मू कश्मीर में चीन पाकिस्तान के नापाक गठजोड़ की बड़ी साजिश। चीन विरोधी प्रदर्शन पर हमले की बड़ी तैयारी। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को आईएसआई का निर्देश।
भारत के बाद अब जापान से भी चीन को बड़ा झटका। चीन को छोड़ने वाली जापानी कंपनियों के लिए किया सब्सिडी का ऐलान। कंपनियों के लिए 2300 करोड़ येन की सब्सिडी। जम्मू कश्मीर में चीन पाकिस्तान के नापाक गठजोड़ की बड़ी साजिश। चीन विरोधी प्रदर्शन पर हमले की बड़ी तैयारी। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को आईएसआई का निर्देश। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत का बयान। हालात से बेहतर तरीके से निपटने में सक्षम भारत की सेना। पाकिस्तान के मंसूबे नाकाम होंगे। पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। चीन से जारी तनाव पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों देशों के लिए एक समझौते पर पहुंचना महत्वपूर्ण। कूटनीतिक दायरे से ही निकलेगा समाधान। चीन के रुख पर विदेश मंत्रालय का अहम बयान। चीन ने यथास्थिति बदलने की कोशिश की। ताजा हालात के लिए चीन ही जिम्मेदार। भारत सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया भर की कंपनियों से अपील। भारत के राजनीतिक एवं नीतिगत स्थायित्व का फायदा उठाएं। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ जारी किया गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट। 34 साल पुराने भूमि आवंटन के मामले में वारंट जारी। यूएस ओपन के मेन सिंगल में भारत का सफर खत्म। दूसरे दौर में सुमित नागल को दूसरी वरीयता प्राप्त। डोमिनिक थीम ने हराया।